पहली खबर है जम्मू कश्मीर में G20 इवेंट से रिलेटेड। दरअसल अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय सरकार ने कश्मीर के श्रीनगर में होने वाली G20 मीटिंग्स की डेट अनाउंस की थी। भारत ने श्रीनगर में 23 और 24 मई को G20 की मीटिंग्स रखवाने का फैसला किया है। भारत की तरफ से ये घोषणा आने के बाद अब पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया अब्दुल बासित ने मुस्लिम कंट्री से मांग रखी है कि जो भी देश OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का सदस्य है वो देश श्रीनगर और लद्दाख में होने वाली G20 की किसी भी मीटिंग को अटेंड ना करें एंड बॉयकॉट करें। इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये भी खबर निकल कर आ रही है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने G20 के 3 मुस्लिम देश सऊदी अरब, इंडोनेशिया और टर्की को रिक्वेस्ट की है कि ये तीनों देश जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग्स में अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ना भेजें। भारत में इंडोनेशिया की एम्बेसडर ईना कृष्णामूर्ति से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया ने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि वो जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग्स को अटेंड करेंगे या फिर नहीं। इसके ऊपर इंडोनेशिया की सरकार द्वारा अभी कोई फाइनल राय या फिर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि चाइना भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होने वाली G20 की मीटिंग्स में अपना कोई भी अधिकारी नहीं भेजेगा। अरुणाचल प्रदेश में जो G20 की मीटिंग्स हुई थी, चाइना ने वहां पर भी अपना कोई अधिकारी नहीं भेजा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की मीटिंग होस्ट करेगा वो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी, जिसमें G20 के देश टूरिज्म के ऊपर एक दूसरे के साथ कॉपरेशन को बढ़ाने के ऊपर चर्चा करेंगे। मोदी सरकार कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ाना चाहती है, इसलिए श्रीनगर में टूरिज्म से रिलेटेड मीटिंग रखी है। दूसरी खबर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित है। 2 दिन पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से यूक्रेन भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि न्यू दिल्ली में जो सितंबर महीने में G20 समिट होना है उसके लिए न सिर्फ यूक्रेन युद्ध को एजेंडे में रखा जाए बल्कि भारत यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी आमंत्रित करे ताकि वो पूरी दुनिया के सामने अपना प्रोपेगेंडा चलाएं। यूक्रेन ने तो अपनी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिने ज़ापारोवा को भी 4 दिन के लिए भारत भेज दिया था, लेकिन इस रिक्वेस्ट के पीछे न सिर्फ यूक्रेन है बल्कि अमेरिका और कुछ यूरोपियन देश भी हैं जो चाहते हैं कि भारत यूक्रेन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को न्यू दिल्ली में होने वाले G20 समिट में इनवाइट करे। लेकिन हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर के काम करने का क्या स्टाइल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने यूक्रेन को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को न्यू दिल्ली में होने वाले G20 समिट में इनवाइट ना करने का फैसला किया गया है, यानी भारतीय सरकार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इनवाइट नहीं करेगी। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने न्यू दिल्ली में एक रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से G20 समिट में यूक्रेन के इन्विटेशन के ऊपर एक सवाल पूछा गया। उसके जवाब में अरिंदम बागची सर ने क्लियरली कहा कि भारत में होने वाले G20 समिट के लिए जो भी गेस्ट होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है वो पहले ही डिक्लेयर कर दी गई है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने पहले ही घोषणा कर दी है, यानी उसमें कोई भी बदलाव बिल्कुल नहीं होंगे। इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया गया है और इसमें और कुछ ऐड करने के लिए कुछ नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विजय मोहन क्वात्रा ने कुछ हफ्ते पहले बता दिया था कि भारतीय सरकार ने G20 में शामिल होने के लिए बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को आमंत्रित किया है। ये 9 देश G20 के सदस्य नहीं हैं, लेकिन भारत क्योंकि होस्ट है इसलिए भारत ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इन 9 देशों को आमंत्रित किया है। यूक्रेन भी G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि भारत यूक्रेन को इनवाइट करे। वैसे गौर करने वाली बात है कि भारत ने इजराइल को भी इनवाइट नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि इन 9 देशों के साथ भारतीय सरकार को इजराइल को भी इनवाइट करना चाहिए था, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।